तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे हिंदुस्तान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो यकीन मानिएगा आज की क्लास आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हर एक स्टूडेंट इस टॉपिक को इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन इस प्रश्न से आप सभी के एग्जाम में प्रश्न 100% पूछे जाते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इस टॉपिक के क्वेश्चन को छोड़ करके आते। लेकिन आप सबको मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर आपसे इस क्लास को अटेंड कर लेते तो इस टॉपिक से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का हल कर पाएंगे। उस टॉपिक का नाम है नगरों की उपनाम, यानी कि नगरों की उपनाम से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह इस क्लास में लिया गया, जहां से कि एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछ सकता है। जिस क्लास के अंदर आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्टेड प्रश्न लिया गया। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए इंपोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को इन तक आपसे जुड़ देखिएगा। अगर आपसे इस क्लास का पीडीएफ अपलोड करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप सभी इस क्लास का पीडीएफ कहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो अहमदाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है आप सभी का 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का डेट्रॉइट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि विंडसर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर आप सभी का 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। कितने स्टूडेंट को तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा होगा, विश्वास नहीं रहा होगा भाई यार ये क्लास इंपोर्टेंट है कि नहीं है। लेकिन अगर आप सभी को 10 मिनट की क्लास में अगर 2 से 3 नंबर कंफर्म हो रहे एग्जाम में तो आप सभी को क्लास जरूर देखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में स्कोर करने के लिए कुछ दो ही एक नंबर होते हैं आपके स्कोर कर पाते, ठीक है ना। कह रहा कि अगला प्रश्न आप सभी का 3 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे इटली का डेट्रॉइट कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ट्यूरिन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे रूस का डेट्रॉइट कहा जाता है। डेट्रॉइट कहा जाता है, तो रूस के डेट्रॉइट की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि गोरकी। गोरकी कहा जाता है गोकिरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है आप सभी का 5 नंबर। एंड 5 नंबर प्रश्न फाइनली पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है। बर्मिंघम कहा जाता है, तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि टूला। टूला ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न है 6 नंबर। स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि एक लौता क्लास है आप सभी के लिए जहां से कि डेली बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आप सभी का 6 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 6 का हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, हैमिल्टन इज राइट आंसर। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए भारत के मैनचेस्टर से बहुत सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछे भी गए, ठीक है ना। तो बात करें कि रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आप सभी का इवान
ईवा नेवो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ओशावा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओशावा को कहा जाता है। ठीक है, अगर आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है, अगर आप सभी को लग रहा है कुछ इस क्लास से अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो इस क्लास को लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो बात करते हैं कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ओसावा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर बी ओसावा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न 10 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर भारत के मैनचेस्टर की बात करते हो जाते कानपुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कानपुर। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करें स्टूडेंट, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 12 नंबर यानी कि 12 नंबर प्रश्न को और बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो जापान की बात करें तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एवाता हो जाएगा। एवाता, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न 13 नंबर पूछा जा रहा है कि जापान का डेट्रॉयट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि नगोया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नयोगा, नयोया हो जाएगा नगोया। अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 15 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो चीन के मैनचेस्टर के नाम की बात करें तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि संघाई। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो मलेशिया के सिलिकॉन घाटी की बात करें किसे कहा जाता है? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि पेनांग हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 17 नंबर की भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो वैली सिटी या सिलिकॉन सिटी के नाम से भी कहते हैं इसे। ठीक है ना। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा उससे का बंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए बंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है ए। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो कहवा मंडी की बात करें तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी यानी कि साओ पालो। साओ पालो, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो 19 का हो जाएगा आप सभी का विनिपेग, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते 20 नंबर,
तो 20 नंबर प्रश्न है कि विश्व की मक्का मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो विश्व की मक्का मंडी की बात करें तो 20 का हो जाएगा बी यानी कि सेंट लुइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो विश्व के आटे के बात करें नगर से कौन सा जाना जाता है। तो 21 का हो जाएगा डी यानी कि डुलुथ ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 22 नंबर प्रश्न की क्विकर सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो क्विकर सिटी की बात करें तो 22 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि फिलाडेल्फिया ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर आप सभी क्लास अच्छा रियल में लग रहा है तो आप सभी प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रेनाइट सिटी उपनाम से निम्नलिखित में से कौन सा नगर जाना जाता है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी एओरडीन हो जाएगा, एओरडीन ऑप्शन नंबर सी। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 24 नंबर निम्नलिखित में से किसे भारत का श्रिम्फ राजधानी कहा जाता है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा नेल्लूर हो जाए, नेल्लूर ऑप्शन नंबर डी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्राजील का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ब्राजील के मैनचेस्टर की बात करें तो 25 का हो जाएगा साओ पालो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को माना जाता है। तो 7 पहाड़ियों के नगर की बात करें तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 27 नंबर निम्नलिखित में से कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा कि नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर को यूरोप का वाराणसी कहा जाता है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा लीडेन सिटी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 28 नंबर निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है, एम्पायर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि न्यूयॉर्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वेनिस ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वेनिस। अगला प्रश्न है उसी का 30 नंबर निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्ण द्वार का नाम नगर कहा जाता है। तो 30 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेन फ्रांसिस्को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न 31 नंबर निम्नलिखित में से किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है। तो आंतरिक स्रोतों के नगर के बाद के स्टूडेंट तो 31 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्यूटो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 32 नंबर निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है, शाश्वत नगर कहा जाता है। तो 32 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि रोम को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा रोम। एंड अगला प्रश्न है उसी का 33 नंबर की निषिद्ध शहर के नाम से जाना जाता है। तो 33 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि लहासा जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा लहासा। अगला प्रश्न है 34 नंबर की इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है कहलाता है। तो इंग्लैंड के बगीचा के बाद के 34 का जब यानी कि कैंटन हो जाए, कैंटन ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते 35 नंबर निम्नलिखित में से किसी गार्डन प्रोविंस ऑफ
साउथ अफ्रीका कहा जाता है। 35 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि नेटाल प्रांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न को बात करते 36 नंबर की सोमप्रिल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। 36 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि ऑक्सफोर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते 37 नंबर की गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है। 37 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि न्यू ईयर को कहा जाता है। अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा कि अगला प्रश्न क्या है कि शानदार दूरियों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है। वाशिंगटन डीसी। एंड अगले प्रश्न को बात करते 39 नंबर की फॉरविंड सिटी के उपनाम से कौन सा जाना जाता है। 39 का जवाब यानी कि लहासा। एंड अगला प्रश्न उसी का 40 नंबर की 40 विंडी सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो 40 का जगह सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिकागो हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न उसी का 41 नंबर की सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो 41 का हो जाएगा सभी का 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको सिटी। अगले प्रश्न को बात करते हैं 42 नंबर की निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि तूतीकोरिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न उसी का 43 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी फोर्ट कहलाता है। तो 43 का हो जाएगा सभी का बी यानी कि अस्टोस कहलाता है। अगला प्रश्न उसी का स्टेंट हाउस 44 नंबर किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो पूर्व के प्रवेश द्वार से बात करिए, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जामों में स्टेंट ये प्रश्न पूछा भी गया। तो 44 का हो जाएगा सभी का यानी कि सिंगापुर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न उसी का 45 नंबर के स्पेन की मुंबई के नाम से जाना जाता है। स्पेन की मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो 45 का हो जाएगा सभी का भी यानी कि बार्सिलोना। अगला प्रश्न उसी का 46 नंबर निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो 46 का हो जाएगा सभी का बी यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते 49 नंबर की झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। झारखंड का शिमला। तो 47 का हो जाएगा सभी का डी यानी कि रांची को कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को बात करते हैं 46 नंबर निम्नलिखित में से किसको प्रांत महासागर की पार सड़क कहलाता है। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि हवाई कहलाता है। एंड अगले प्रश्न को बात करते 49 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शहर या नगर का शहर कहलाता है। तो 49 का हो जाएगा सभी का सी यानी कि वेनिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड अगला प्रश्न उसी का 40 यानी 14 यहाँ पर दिया हुआ आपसे इसे 15 नंबर प्रश्न की दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अफ्रीका का पेरिस कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आपसे इसे मैं आशा करता हूँ कि आपसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो आज की क्लास आपसे कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।